हेलो बुलबुलो, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बेटे टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा, बेसिक से एक एक फॉर्मूला आप खुद बनाने लगेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कंडक्टर क्या होते हैं। बेटे कंडक्टर सबको पता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो वो क्या होते हैं बेटे, कंडक्टर होते हैं बेटे, है ना। यहाँ 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन बनता ही बनता है बेटे। इंट्रोडक्शन ऐसे ही दे रहा हूं मैं, क्योंकि आपके पास टाइम की भी कमी है, मैं ध्यान नहीं भटकाऊंगा आपका। मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, मेरे पास दो तरीके के कंडक्टर होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर बेटे आप घर पर देखते हैं ना अब तक, आयरन कॉपर जिंक, कहते हैं भाई मेटल को हाथ मत लगाना वरना करंट लग जाएगा। यहाँ पर करंट क्यों फ्लो करता है बेटे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। और जो बेटे मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होते हैं, ये होते हैं एग्जांपल एक्वस NaCl। बेटे ये वाला तो आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा 3 इडियट्स मूवी में, रणछोड़ दास ने करा था, कहां पर, जब उसको रैगिंग करने आया था उसका सीनियर। तो बेटे एक्वस KOH, ये सारे बेटे गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन जब एक्वस में होते हैं, लेकिन बेटे ये कब, एक्वस स्टेट में, जब पानी में मिक्स हो। लेकिन अगर ये सॉलिड फॉर्म में है ना बेटे, सॉलिड NaCl इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण कंडक्ट होती है बेटे, फ्लो ऑफ आयंस के कारण। ये आयंस कहां से आए बेटे, ये आयंस आए इलेक्ट्रोलाइट से। किससे, इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेटे, जो एक्वस स्टेट में आयनाइज होकर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने दे बेटे, है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटे, मेरे पास दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक कैसा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। बेटे ये क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, ये होते हैं फुली आयनाइज, और ये क्या होते हैं बेटे, पार्शली आयनाइज, ठीक है। ये अच्छे से आयनाइज नहीं हो पाते, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना वो बेटे कम होती है। इसके एग्जांपल एक्वस NaCl, है ना, किसमें बेटे, एक्वस स्टेट में, एक्वस KOH HCl एटसेट्रा बेटे, ठीक है। और जो पार्शियली आयनाइज होते हैं बेटे, इनके एग्जांपल क्या है, CH3COO नेगेटिव, H3PO4 एटसेट्रा। अब आप पूछोगे सर आपने ये कंडक्टर वाली गाथा तो बता दी, काम कहाँ आएगी बेटे, आएगी, सबर करो 2 मिनट रुको बेटे। अब यहाँ पर बेटे मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करा, अब ये कहां पर डिपॉजिट होगा, इन इलेक्ट्रोड्स पर जाकर डिपॉजिट होगा। अब जितना ये यहाँ पर डिपॉजिट होगा, उतनी कंडक्टेंस, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो करेगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो करेगी। तो जितना इलेक्ट्रोड का एरिया होगा, है ना बेटे, ये क्या है, इलेक्ट्रोड का एरिया रिप्रेजेंट कर दिया। और ये डिस्टेंस है दो इलेक्ट्रोड के बीच का, जिसको मैंने रिप्रेजेंट करा है L से। बेटे जितनी ज्यादा ये इनका डिस्टेंस होगा ना बीच में, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि आयंस को ज्यादा फ्लो करना पड़ेगा, ज्यादा दूर तक फ्लो करना पड़ेगा। तो जो बेटे मेरा रेजिस्टेंस है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, लेंथ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रोड, जिसको मैंने रिप्रेजेंट करा है L से। और बेटे देखो, जितना ज्यादा एरिया होगा ना, उतना इजिली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, मतलब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के, है ना। तो इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं बेटे, कैसे लिखा जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो आ जाता है रो, जिसको बोलते हैं रजिस्टिविटी, और ये क्या हो गया, L/A, ठीक है बेटे। ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है बेटे, ओम, ठीक है बेटे। अब यहां से अगर मैं, ये रो क्या होती है बेटे, रजिस्टिविटी, अगर मैं यहां से रजिस्टिविटी निकालने लगूं तो रजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, ए वहां जाके मल्टीप्लाई में और एल यहाँ के डिवाइड में। बेटे दूसरा रजिस्टिविटी का फॉर्मूला मेरा ये आ गया। आर क्या है मेरा, क्या है बेटे, आर, आर की यूनिट क्या होता है बेटे, ओम, क्या होते हैं, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है, ओम। ए की यूनिट क्या होता है बेटे, सेंटीमीटर स्क्वायर। और एल के कितने होते हैं, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से एक स्क्वायर गया, क्या बच गया, ओम सेंटीमीटर। ये मेरा क्या गया, रजिस्टिविटी आ गई बेटे। अब बात करते हैं हम कंडक्टेंस की। ये सर कंडक्टेंस क्या होता है, अभी बता देते हैं बेटे। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/रो A/L। 1/R क्या है बेटे मेरा, कंडक्टेंस। 1/रो आप मेरा क्या है बेटे, कंडक्टिविटी, ठीक है। और ये क्या आ गया बेटे, A/L। तो मेरा दूसरा फॉर्मूला ये बन गया बेटे। हमने कंडक्टेंस की यूनिट क्या होंगे, रेजिस्टेंस के उल्टे, तो वो क्या होगा बेटे, मोह बोल देते हैं, या ओम इनवर्स भी बोल देते हैं बेटे, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंडक्टिविटी की। यहां से अगर कंडक्टिविटी निकालू बेटे, क्या निकालू, कंडक्टिविटी, एल वहां जाके क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, ए कहां आ जाएगा, डिवाइड में। अब बेटे एक बात बताओ, के, ये क्या हो गया जी, ये क्या है एल, और ये क्या है ए, ये तो बेटे मेरा फॉर्मूला हो गया, है ना।
अब यूनिट क्या होंगे बेटे, जी के यूनिट क्या होता है, कंडक्टेंस के यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स। क्या होता है बेटे, ओम इनवर्स। लेंथ के क्या होते हैं बेटे, सेंटीमीटर, और एरिया के सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से एक स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। और इसके यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल देते हैं बेटे, ठीक है, कहीं भी आ जाए तो एक ही बात है। और कंडक्टिविटी को कई बार कापा भी बोल दिया जाता है बेटे। सेल कांस्टेंट क्या होता है बेटे, बस रेशो होती है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। किससे, जी स्टार से, एल बाई ए। यहां से बेटे मेरा ना एक और रिलेशन आता है, इसको याद कर लेना, जो मेरा के होता है ना वो बराबर होता है जी, जी स्टार के। जी यहाँ पे क्या है बेटे मेरा, कंडक्टेंस। जी स्टार मेरा क्या है बेटे यहाँ पर, सेल कांस्टेंट। और के क्या है मेरा, कंडक्टिविटी। उम्मीद करता हूं आप अब सारे फॉर्मूले खुद बना पाएंगे। तो बुलबुलो उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मूले बनाने आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट, जो है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। सर ये मोलर कंडक्टिविटी क्या भला है बेटे, देख के पता चल रहा है। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिंग पावर, कंडक्टिंग पावर, ठीक है बेटे, किसकी, मोलर बेटे, कंडक्टिविटी, कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कितनी कंडक्टिंग पावर होगी, वही मेरा होता है मोलर कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, और फॉर्मूला होता है इसका कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी। और यहां से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं, क्या, अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं तो लैम्डा एम पर क्या फर्क पड़ेगा, और डाइल्यूशन करता हूं तो मेरा कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, किस पर, कंडक्टिविटी पर। ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या है, कंडक्टिविटी। बेटे अभी बना लेते हैं, है ना, सब रटवाते हैं, मैं दो कंसेप्ट समझा देता हूं बेटे। देखो लैम्डा एम और एम के बीच में कैसा रिलेशन है बेटे, इनवर्स रिलेशन है, दिख रहा है ना, अपोन में पड़ा है। अगर बेटे मैं k यहां पर है और m को वहां ले जाऊं तो k और m आ जाएंगे आमने सामने, तो k और m के बीच में कैसा रिलेशन है बेटे, डायरेक्ट रिलेशन है ना। अब मैं डाइल्यूशन करता हूं तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटे, कम हो जाएगी, मेरी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मोलैरिटी कम होगी तो लैम्डा एम क्या होगा बेटे, इंक्रीज होगा। मोलैरिटी तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा बेटे, डाइल्यूशन पे इंक्रीज हो जाएगा। अगर मेरी यहाँ मोलैरिटी कम होगी डाइल्यूशन के कारण, तो बेटे कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी कंडक्टिविटी भी क्या होगी बेटे, डिक्रीज होगी। मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के कारण इंक्रीज होती है, और कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के कारण डिक्रीज होती है बेटे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। अब ये क्या बोला है, यही बोला है जो भी हम पढ़ के हटे, बस यहाँ पर एक फर्क क्या आ रहा है बेटे, यहाँ पर हमने डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दी, क्या कर दी बेटे, बहुत ज्यादा, इतनी कर दी कि जब हमारी कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करने लगे, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, स्पेलिंग देख लियो बेटे थोड़ी गलत लग रही है मुझे, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, लिमिटिंग, सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी reaches a value, reaches the limiting value, क्या बेटे, limiting value known as limiting molar conductivity, ठीक है बेटे। तो क्या होगा बेटे, कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा बेटे, मैंने इतना डाइल्यूशन कर दिया ना, कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करने लगी बेटे। अगर मैंने किसी पानी के अंदर चाहे मैं 1 चम्मच चीनी डाल दूं, कंसंट्रेशन अब जीरो तो नहीं हो सकती, मैं डाल चुका हूं चीनी, तो बेटे कुछ तो उसकी कंसंट्रेशन होगी, लेकिन बेटे वो जीरो की तरह अप्रोच करने लगी, मैंने इतना पानी डाल दिया, मतलब समझ लो एक टंकी में एक वो चम्मच चीनी डली हुई है ना। तो बेटे अब मेरे पास एक ग्राफ बनता है बेटे, यहां से समझो इस चीज को, क्या होगा, मेरे पास कंसंट्रेशन है, ठीक है, और यहाँ पे मेरी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब क्या हो रहा है बेटे मेरे पास, कि एक तो मेरा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसको मैं दिखा रहा हूँ ब्लू से बेटे, ठीक है। ये क्या होगा बेटे, कंडक्टिविटी क्या होती है बेटे, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, डाइल्यूशन के कारण इंक्रीज। तो यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा, मैं कम करते जाऊंगा तो बेटे कंडक्टिविटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। ये कभी इस ग्राफ पे तो, इस एक्सिस पे तो कभी टच नहीं होगी, क्यों बेटे, क्योंकि कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर बेटे मैं इसी चीज को थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर दूं, अंदाजे अपनी मर्जी से ऐसे चलता रहे ना, बस ऐसे ही चलाता रहूं और यहां पर टच कर दूं, तो बेटे जहां जो ये मेरी वैल्यू होगी उसको मैं मान लूंगा मेरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू, ठीक है। लेकिन बेटे ये है मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटे,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है बेटे, अब देखो बेटे डाइल्यूशन के कारण मोलर कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी, ये तो ठीक है बेटे, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है बेटे, ये ऐसे चला जाता है, कभी मैं इसे कितना बढ़ा लूं कभी इस एक्सिस पे टच नहीं कर सकता। अब आप पूछो सर ये एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कैसे इतनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी शो करता है ना। ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों करता है बेटे, अभी बता देता हूँ बेटे। मैंने सबसे पहले कंसेप्ट क्या बताया था, यही बताया था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटे, पानी में डालते ही आयनाइज हो जाएगा, फुली आयनाइज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो, ठीक है, डालते ही हो गया। उसके बाद अगर मैं कंसंट्रेशन कम करता जा रहा हूं ना, तो वो सेम वैसे ही चलता जा रहा है उसका ग्राफ, है ना। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है बेटे, मैं पानी डालूंगा, आयंस आयनाइज होंगे, मैं डाल लूंगा और आयनाइज होगा, डाल लूंगा और आयनाइज होगा, डालता रहूंगा टूटते रहेंगे, डालता रहूंगा टूटते रहेंगे, जिसके कारण एक बार वो सारे टूट जाएंगे और बेटे एकदम उसकी क्या कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है बेटे। तो यही कंसेप्ट है मेरा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का। तो इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम कोल्ट्रास्ट लॉ को यूज करते हैं कि यहां से अगर मैं ग्राफ से निकालना भी चाहूं ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल सकता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं आगे तक ग्राफ को अगर फर्दर इंक्रीज कर दूं निकाल दूंगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं नहीं निकाल पाता बेटे। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जहां से मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ओ 0.04 मोलर सॉल्यूशन, मतलब मुझे मोलैरिटी की वैल्यू दे दी बेटे, दे दी कितनी, 0.04 मोलर, ठीक है बेटे। अब क्या कह रहा है, किसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है बेटे, इतने सॉल्यूशन की 200 साइमन सेंटीमीटर। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है बेटे, 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है बेटे। आगे क्या कह रहा है कि एक सेल है जिसका एरिया कितना है बेटे, एरिया दे दिया कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ दे दिया 0.5। कह रहा भाई आंसर बताओ किसकी क्या वैल्यू निकालनी है बेटे, मैंने कंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला लगाओ बेटे, सबसे पहले कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा, लगा दो। लैम्डा एम क्या होता है बेटे, के इंटू 1000 बाय एम। के की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, के की वैल्यू तो निकालनी है अभी, लैम्डा एम इंटू एम बाय में 1000। लैम्डा एम कितना दे रखा है 200, एम कितना दे रखा है 0.04 और ये क्या है 1000 बेटे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा 0.008 बन जाएगा, ठीक है बेटे, बन गया। अब ये किसकी वैल्यू आ गई बेटे मेरे पास, के की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना क्या है, जी निकालना है। अब ये कैसे निकाल पाऊंगा, देख लेते हैं बेटे। क्या मैंने बताया था के इज इक्वल टू जी बाई जी स्टार होता है, हाँ बस सर बताया था। के कितना आ गया मेरा 0.008 आ गया। जी कितना है, जी तो मुझे निकालना है, जी स्टार क्या होता है एल बाई ए, एल कितना है बेटे 0.5 और एरिया कितना है 2, है ना बेटे, यही है ना, ये और कुछ है। तो ये यहां चला गया 5 1 5 5 चौके 20, 4 यहां पर डिवाइड में पड़ा वहां जाके मल्टीप्लाई में 0.032 मेरा क्या आ जाएगा बेटे, आंसर आ गया। बस क्या है इसमें, कर दोगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ आया होगा, मैंने आपका समय व्यर्थ नहीं किया, मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है। अगर आप अभी तक देख रहे हैं ना तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरी और भी वीडियोस देख लेना, आपका फायदा होगा। मैंने बहुत बारीकी से एक एक चीज समझाई हुई है, रटवाई नहीं हुई है। धन्यवाद।